शास्त्र वेद का ज्ञान इसी के अंतर्गत है जो मैं बोल रहा हूं कुछ वाक्यों में। संसार सत्य है किंतु अनित्य है। भगवान और जीव सत्य भी है, नित्य भी है। तो भगवान का बनाया हुआ और भगवान जिसमें व्याप्त है और जो संसार भगवान में लीन होगा वो हो संसार सत्य है। ये बात निर्विवाद सिद्ध है। 50 लॉजिक है, हजारों वर्ष बोला जा सकता है इसके ऊपर। संसार सत्य है। एक बात बताओ, एक गाय है, उसको 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब आदमियों ने देखा, हाँ, तो आप कहते हैं मन से बनाई हुई गाय है। देख तो क्यों जी, ये 1 अरब आदमी ने सब ने एक ही तरह की कल्पना की। इसके 4 पैर है, ये सफेद रंग की है, इसका मुंह ऐसा है, इसकी सींग ऐसी है, ये इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो आप लोग भगवान का रूप ध्यान बनाते हैं मन से, सबका अलग अलग बनता, 2 का भी नहीं मिलता। कितने ही शास्त्रों ने भगवान के रूप का वर्णन किया है, संतों ने किया है, लेकिन जब आप रूप ध्यान करने बैठते हैं मन से तो अपने अपने ढंग से रूप बना लेते हैं। और ऑर्डर भी है भगवान का और संतों का, अपनी इच्छा से बना लो, हम मान लेंगे कि ये सही है। तो मन की कल्पना तो अपनी ही सदा एक सी नहीं रहती। ध्यान दो, अपना ही मन बदल बदल करके संकल्प करता है। फिर अरबों आदमी का संकल्प पेड़ के प्रति पेड़ का, गाय के प्रति गाय का, पृथ्वी के प्रति पृथ्वी का ही क्यों होता है? अनंत उत्तर है। सारांश में समझ लीजिए कि भगवान का बनाया हुआ संसार सत्य है। अंतर कोई पूछे तो कह देना वो सत्य है, नित्य है भगवान, और संसार सत्य तो है किंतु नित्य नहीं है, इसका प्रलय भी होगा और प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। संसार माने जो सरकता जाए, जगत माने जो चलता रहे। आत्मा नहीं सरकता, नहीं चलता, परमात्मा नहीं सरकता, उसका पतन उत्थान नहीं होता। और हमारे यहां सतयुग, फिर पतन हुआ, त्रेता और पतन हुआ, द्वापर, फिर कलयुग और पतन हुआ। अभी कलयुग तो लाखों वर्ष पड़ा हुआ है, आगे कितना पतन होगा पता नहीं। ये बदलने वाला है संसार। तो एक जग तो ये है, ये जानना है हमको, इसलिए इसकी बुराई नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान से निर्मित है। नंबर 2, भगवान इसमें व्याप्त है। नंबर 3, भगवान में इसका लय होगा। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, हमको भगवान ने जो शरीर दिया है उसके उपयोग के लिए संसार बनाया है। उपयोग। नंबर 5, संसार से शरीर का उपयोग करके और भगवान की भक्ति करो। तानु बिनु भजन वेद नहीं बरना। शरीर के बिना भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, उपासना नहीं होगी। और शरीर चलेगा जब संसार को दोगे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सबका ठीक ठीक उपयोग करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। हठ योग करे कोई, हम न खाना खाएंगे, न पानी पिएंगे, न सांस लेंगे,
हम इस संसार से कुछ संबंध नहीं रखते क्योंकि ये मिथ्या है। अरे तो 10 मिनट में मर जाओगे, तब ज्ञान धरा रह जाएगा। अरे सांस नहीं लोगे भला तो कितनी देर जीवित रहोगे? क्योंकि ये हवा भी तो मटीरियल है, माया की है, जगत की है, और पृथ्वी भी जगत क्या है। तो तुम कहां खड़े होगे, कैसे जीवित रहोगे? हाँ, बड़े बड़े तपस्वी हुए हवा खा के रहने वाले। अरे हवा क्यों खाया? और ये शरीर तुम्हारा इसी जगत का बना हुआ है, इसको भी त्याग दो। ऐसा कोई ज्ञानी हुआ है? बड़ी बकवास है ज्ञान मार्ग में। तो एक संसार है ऐसा जो सत्य है, और वो संसार आपके सामने है लेकिन अनित्य है। दूसरा संसार, वो हमारे अंदर जो अज्ञान आ गया माया के कारण कि हमने अपने आप को भुला दिया। हम आत्मा है ये भूल गए, हम मनुष्य हैं ऐसी फीलिंग होने लगी। बॉडी, शरीर, फिर उसमें भी पुरुष है, स्त्री है, फिर उसमें भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फिर उसमें भी बंगाली है, पंजाबी है, मद्रासी है। ये तमाम सारी बीमारी हमने मोल ले ली। ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये भाई है, 7 चक्कर लगाया एक लड़की से तो हमारी बीवी है। ये जो हमने नाटक किया संसार में आकर, मन के द्वारा संसार में अटैचमेंट किया, ये संसार मिथ्या है। ये बनाया भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। देखो, दिन भर में 10 बार आप लोग उसी मां से, उसी बीबी से, उसी पति से, उसी बेटे से प्यार करते हैं, और 10 बार डिटैचमेंट होता है, वैराग्य होता है। यानी जोड़ा तोड़ा, जोड़ा तोड़ा, और यहां तक कि तलाक हो गया, यहां तक कि गोली चल गई। ये मन का बनाया हुआ है, क्योंकि हमने बनाया है इसको। देखो, एक मणि है कहीं गिरी हुई, एक मणि है। जो संसार के धन के वैभव के लिए दीवाना है, उसको मणि मिल गई, वो हीरा मिल गया 1 अरब का। अरे मैं तो अरबपति हो गया। इतना अटैचमेंट हो गया उसका देखते ही। दूसरा भी दौड़ा था, उसको नहीं मिला। है ये अरबपति हो गया, मैं तो मर गया, मुझको नहीं मिला। उसको दुख मिल रहा है। एक तीसरे बाबा जी हैं, कहीं के राजा थे, घर छोड़ के अपना भीख मांग के भजन करते हैं। उन दोनों को देख रहे हो, क्या बात है भाई, तुम बड़े विभोर हो रहे हो, तुम रो रहे हो। उन्होंने बताया, भाई हमको ये मिल गई, अरबपति हो गए, और जी हमको नहीं मिली। अरे क्या है, मिट्टी तो है, ये हीरा काहे से बनता है? मिट्टी से तो बनता है। इतनी बड़ी पृथ्वी तो तुमको मिली है चलने के लिए भगवान की, ये तो जरा सी कीमत का है हीरा। विभोर हो जाओ, हाँ भगवान की इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी पर हम चल रहे हैं। हमारा अधिकार है इसके ऊपर। तो ये जो मन से हम कल्पना करते हैं संसार में, वो हमारा बनाया हुआ संसार है। यानी मन का बनाया हुआ संसार है, वो मिथ्या है। उसी मिथ्या संसार को न जानने के कारण संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, और बिना वैराग्य हुए भगवान में अनुराग नहीं हो रहा है। ये उसका रीजन, जड़ है उसकी। अरे मन भगवान में लगे, इसी का नाम तो भक्ति। मन का अटैचमेंट भगवान में हो, तो मन का अटैचमेंट तभी तो होगा जब संसार से डिटैचमेंट हो, संसार से हटे। और कौन संसार? ये मां बाप बेटा ये सब मर जाए, इससे नहीं हटेगा।
इनमें जो अटैचमेंट है वो हटाओ। ये तो भगवान का बनाया हुआ संसार है, इसको तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि प्रलय कर दो तुम, तो रहोगे कहां? अगर कर भी दो प्रलय तो कहां रहोगे तुम? क्या खाओगे? कैसे जीवित रहोगे? तो इसलिए संसार को दोष मत दो। हमारा बाप खराब, हमारी मां खराब, हमारा बेटा खराब, हमारा पड़ोसी खराब, सबको टेंशन है अनावश्यक। कोई खराब वराब नहीं है। बड़ा स्वार्थी है, बड़ा धूर्त है, बड़ा 420 है। अरे स्वार्थी धूर्त 420 यही है ना कि अपने आनंद के लिए वो सब फितरत करता है। हाँ, तो तुम भी तो करते हो वही। सभी अपना आनंद चाहते हैं, दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति को कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, संत हो, महात्मा हो, कोई हो, अपना आनंद चाहता है। तो अपने आनंद के लिए बाप बेटे को ठगता है, बेटा बाप को ठगता है, मां बेटे को ठगती है, बेटा मां को ठगता है। सब एक दूसरे से आनंद पाने की तिकड़म लगाते रहते हैं 24 घंटे। मीठा मीठा बोलो, पापा से रुपया लेना है। और पापा ने कहा भाग, अभी तो कल दिया था पैसा। कैसा पापा मिला है? तो संसार में अगर इन दोनों स्वरूपों को हम जान लें कि भगवान का बनाया संसार सत्य है, वो हमारे शरीर के लिए बनाया गया है, और आत्मा के लिए परमात्मा है, और मन से हमारा जो अटैचमेंट है वही संसार मिथ्या है, उससे हमको हटाना है। मन को यहां से हटाओ, वहां लगाओ। ये अभ्यास करते करते जब पक्का हो जाएगा, मामेकम शरणम ब्रज, भगवान में ही मन रह जाएगा अनन्य बन करके, बस लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। ये दो प्रकार का संसार है। एक लाइन की व्याख्या हुई शेष कर